Hello bachcho, let's see question. Capillary rise and shape of the droplets on the plate due to the surface tension are shown in the column 2. Adhesive force is greater than cohesive force. Cohesive force is greater than adhesive force. Pressure at A is greater than to pressure at R, and pressure at B is greater than pressure at S. अब यहाँ पर तो उनको एस पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ है एस पॉइंट? अच्छा, ये एट ए है, सॉरी एस नहीं है, एस तो ये वाला पॉइंट, आई एम सॉरी। चलो भाई, तो बेसिक की कॉन्सेप्ट क्या हो गया अगर अपन देखें यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट दैट इज योर एक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब विद एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट। अब दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है बच्चों। हम जानते हैं जब सरफेस वेट होती है, देखो जो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक अधेसिव फोर्स होता है। जब सरफेस वेट करती है, गीली हो जाती है, तो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो कम होता है अधेसिव फोर्स से। adhesive force between of two molecules, different molecules, that is your adhesive force. Adhesive, it comes with force between two different molecules, और cohesive force जो होता है, cohesive, that is between the two same molecules, जब एडेसिव फोर्स बड़ा होता है बच्चों कोहेसिव फोर्स से, तो वाटर वेट्स द सरफेस, ठीक है। और उस सरफेस में जो कांटेक्ट एंगल होता है थीटा, वो लेस देन आपका 90 होता है। और जब हमारा एडेसिव फोर्स छोटा होता है कोहेसिव फोर्स से, तो उस कंडीशन में सरफेस गीली नहीं होती है और थीटा जो होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। ये दूसरा सरफेस दिखा रखा है आपको, अगर ऐसे आएगा तो ये, इसमें कांटेक्ट एंगल मोर देन 90 डिग्री, सरफेस वेट नहीं करती, और यहाँ पर सरफेस वेट करती है, थीटा इज लेस देन 90। ये वाटर ग्लास होता है, ये मर्करी ग्लास होता है। अब पढ़ लेते हैं। अगर अपन फर्स्ट को देखें, एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों जब भी इस तरह से अप कॉनकेव सरफेस होती है तो एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर हो जाएगा किसके लिए? जहाँ वाटर फॉल करेगा, वो बी के लिए हो जाएगा, आई मीन से क्यू के लिए हो जाएगा ना। प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी, तो अगर आप देखें कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। और जब हम पी एक्सेस लिखते हैं बच्चों, पी एक्सेस होता है पी इन माइनस पी आउट, दैट इज इक्वल टू 4T अपॉन आर और 2T अपॉन आर। तो प्रेशर टूवर्ड्स द कॉनकेव साइड, pressure towards the concave is always greater than pressure towards the convex side, towards the convex side। तो अब अगर अपन देखें, सबसे पहले ए को देखते हैं यहाँ पर। ए, तो ए बोल रहा है एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर, तो एडेसिव फोर्स किसके लिए हो गया? जहां पर सरफेस वेट करेगी, पी हो गया, तो ए का पी हो गया। फिर आप देखो बी क्या कहता है, बी बोलता है द कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर, तो कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा तो सरफेस जो होगी वो डाउन कॉनकेव होगी, यानी कि आपका ये हो गया क्यू, बी का क्यू हो गया।
सी का देखते हैं। सी क्या बोल रहा है, प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी, प्रेशर टूवर्ड द कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एट द, तो एक तो पी हो गया इसका और एक एस हो गया इसका। डी क्या है, डी बोल रहा है कि प्रेशर एट बी इज मोर देन प्रेशर, तो प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड का ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और आर आ जाएगा। तो ए का पी आएगा, बी का बी का बी कौन सा है, अच्छा बच्चों यहाँ से भी देखना पड़ेगा अपन को ना। हाँ तो ये तो ए का तो आ गया, केवल पी है, क्योंकि और सरफेसेस भी देखो, है ना, ये वाली देखो ये भी वेट नहीं कर रही है, तो यानी कि अगर अपन बी के लिए बात करें तो बी के अंदर आपका आर भी हो जाएगा और एस भी हो जाएगा। तो अब देखो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं आपके, तो जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो आ रहा है आपका पी क्यू आर एस पी एस क्यू आर। ठीक है ना, आप देखो ये जो है सरफेस देखो आप अंदर घुस रही है, जबकि या जब आप कॉनकेव बना रही है, यहाँ पे आप कॉनकेव बना रही है इस वाले के अंदर आप कॉनकेव, ठीक है, और यहाँ से भी छोड़ रही है आप कॉनकेव बना रही है, तो इस कंडीशन में ये भी सरफेस को वेट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी कोएसिव फोर्स ज़्यादा होंगे। सो दैट मीन्स कोएसिव फोर्स का हो गया आपका क्यू आर एस। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, फाइनल आंसर इज फर्स्ट एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक।